प्यारे बच्चों, आज हम 3 मार्च 2025 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 IY को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम देखते हैं संकेतांक 324 IY के। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा सभी खंड कीजिए। कह रहा प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देख रहे का नंबर में कह रहा यदि एफ सच डेट आर टू आर जहां एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो एफ ओ एफ एक्स बराबर है। तो देख रहे इसमें हमको फाफ एक्स का मान निकालना है। देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देख रहे यदि इस प्रश्न को हल करें तो देख रहे दिया है एफ ओ एफ एक्स, यही बराबर हमारा बनेगा एफ एफ एक्स। देख रहे हैं एफ एक्स का मान रख देते हैं। एफ एफ एक्स बराबर देख रहे दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। आप देख रहे हैं यदि 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 को हम y के बराबर मान लें, माना 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इक्वल टू वाई, तो देख रहे हैं यही फलन हमारा बन जाएगा एफ वाई। आप देख रहे हैं इसमें एफ एक्स के अनुसार फिर मान रख दें तो देख रहे हैं यही हमारा बराबर मिल जाएगा वाई माइनस, देख रहे हैं 3 माइनस वाई क्यूब, 3 माइनस वाई क्यूब की पावर 1/3। आप देख रहे हैं वाई का मान रख देते हैं तो यही बराबर हमारा मिलेगा 3 माइनस वाई क्यूब। देख रहे हैं वाई का मान है 3 माइनस एक्स क्यूब, देख रहे हैं 3 माइनस एक्स क्यूब। देख रहे हैं इस पूरे की घात 1/3 है। सरल करेंगे, देख रहे हैं अंदर ब्रैकेट को यदि हम हटाएं तो ब्रैकेट हटाएंगे 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की घात 1/3। देख रहे हैं 3 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। फिर जानते हैं घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। घात के ऊपर घात का गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3 की घात 1/3, 3 3 कैंसिल होकर के एक्स की घात 1 बराबर एक्स मिलेगा। और एक्स हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 1 के का विकल्प सी सही है। तो बच्चों पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सारे विकल्पों को हल करेंगे। डायरेक्ट हम ऑप्शन नहीं देंगे क्योंकि भविष्य में कभी भी प्रश्न आपका रिपीट होता है तो फिर ये गलत ना हो। देख रहे खा नंबर में दिया है समुच्चय यन में संबंध आर के निम्नवत परिभाषित है। आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स बराबर वाई माइनस 3 और वाई इज ग्रेटर देन 3, तब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं संबंध दिया है एक्स वाई, जहां कह रहा है एक्स बराबर वाई माइनस 3। देख रहे हैं एक्स बराबर वाई माइनस 3 और वाई कह रहा 3 से बड़ा है। तो देख रहे हैं वाई के मान यदि 3 से बड़े रखते हैं तो वाई बराबर 4 रखेंगे तो देख रहे हैं एक्स बराबर 4 माइनस 3 अर्थात 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 1 4 बिंदु मिलेगा। और यदि हम वाई बराबर देख रहे हैं वाई के स्थान पर 5 रखेंगे तो यक्ष का मान 5 माइनस 3 2 मिल जाएगा, 2, 5। और तीसरा तो देख रहे हैं 2 ऑप्शन हमारे 1 4 देख रहे हैं नहीं है, 2 5, 2 5 भी नहीं दिया है। इसके बाद यदि हम y के स्थान पर 6 रखें तो देख रहे हैं 6 माइनस 3 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से 3, 6। इसके बाद अगला मान 4, 7, फिर अगला मान 5, 8। तो इनमें से देख रहे हैं 5, 8 दिया है, 5 8 बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा इसमें सत्य है। इसके बाद गा नंबर देखें, देख रहे गा नंबर में दिया है इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से √3 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होगा। तो देख रहे हैं यदि इसका हम समाकलन करें, दिया है आई बराबर मान लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से √3 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन जानते हैं tan इनवर्स एक्स और लिमिट है 1 से √3। देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स देख रहे हैं √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 जानते हैं tan में 60 अंश का मान होता है π/3 माइनस tan इनवर्स 1 π/4। देख रहे हैं लाशा लेकर के यदि हम सरल करें तो लाशा 3 4 का 12 मिल जाएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई। देखिए 4 पाई से 3 पाई घटाएंगे
तो ये हमारा पाई बटे 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पाई बटे 12 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। देख रहे हैं पाई बटे 12 विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 के गा का विकल्प डी सही है। इसके बाद हम घा नंबर देखते हैं। घा नंबर में दिया है, देखिए घा नंबर में कह रहा अवकल समीकरण डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई काश एक्स बराबर 0 की कोटि है। तो इसमें कोटि देख रहे हैं सबसे उच्चतम 3 है, इसलिए दिए हुए अवकल समीकरण की कोटि 3 के बराबर होगी। 3 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद अंगा नंबर देखते हैं। अंगा नंबर में देख रहे हैं दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान है। देख रहे हैं tan इनवर्स अंडर रूट 3 tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 3 ये बराबर हमारा पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स की जगह देख रहे हैं 2 है, इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा पाई बटे 3 माइनस ब्रैकेट आएंगे देख रहे हैं माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। तो सेक इनवर्स 2 बराबर जानते हैं, सेक इनवर्स 2 हमारा पाई बाई 3 के बराबर होगा। तो देख रहे हैं पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मिल करके 2 पाई बाई 3 माइनस पाई। देख रहे हैं लाशा लेंगे 3 मिल जाएगा, तो 2 पाई माइनस 3 पाई। तो देख रहे हैं माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 के अंगा का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है। दूसरे में देख रहे हैं कह रहा सभी खंड कीजिए, किसका का पार्ट है सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 का कह रहा मुख्य मान है। देख रहे हैं सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, इसका हमको मुख्य मान निकालना है। तो देख रहे हैं यदि प्रश्न नंबर 2 के का को देखें सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, हम जानते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस फार्मूले का प्रयोग करें तो पाई माइनस सेक इनवर्स अंडर रूट 2, सेक इनवर्स अंडर रूट 2 बराबर होता है पाई बाई 4। पाई से पाई बाई 4 घटाएंगे तो देख रहे हैं 4 पाई माइनस पाई अर्थात 3 पाई बाई 4। इसका मुख्य मान 3 पाई बाई 4 मिलेगा। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के खा को। देख रहे प्रश्न नंबर 2 के खा में दिया है क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स बराबर 1 पर संतत है। देखिए प्रश्न नंबर 2 के खा में दिया है क्या फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर देख रहे हैं एक्स प्लस 5 यदि कह रहा है एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और एक्स माइनस 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स इक्वल टू 1 पर संतत है। तो ये हमको जांच करना है कि एक्स बराबर 1 पर संतत है अथवा नहीं। देखिए प्रश्न में क्या लगा है तो हमको जांच करना है कि संतत है कि नहीं। इसके लिए पहले हम फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देख रहे हैं एक्स बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे। देख रहे हैं f1 1 के बराबर के लिए देख रहे हैं पहला फलन है लेस देन आर इक्वल टू 1, इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे। 1 प्लस 5 बराबर 6। अब इसके बाद देख रहे हैं यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू देख रहे हैं 1 प्लस एफ एक्स, सरल करेंगे लिमिट देख रहे हैं x इक्वल टू 1 प्लस एच रखते हैं तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 मिल जाएगा f 1 प्लस एच। देख रहे हैं f 1 प्लस एच अर्थात 1 से अधिक के लिए देख रहे हैं दूसरे फलन का प्रयोग करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा लिमिट देख रहे हैं h टेंडिंग्स टू 0, x के स्थान पर 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 5 देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5 देख रहे हैं 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। देख रहे हैं फलन की वैल्यू 6 है जबकि राइट हैंड लिमिट -4, यही दोनों मान समान नहीं है। तो अब हमको तीसरे मान को निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर तीनों जब तक समान नहीं होंगे तब तक संतत नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है।
तो ये हमारा प्रश्न 2 के खा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का गा। देख रहे हैं प्रश्न 2 के गा में दिया है अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स बराबर 0 की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का गा, जिसमें अवकल समीकरण दिया है। प्रश्न नंबर 2 का गा देख रहे हैं अवकल समीकरण है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स बराबर 0। देख रहे हैं इस अवकल समीकरण की हमको कोटि एवं घात बताना है। तो देख रहे हैं इसमें इसकी कोटि चूंकि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो द्वितीय कोटि का अवकलज है सबसे बड़ा। देख रहे हैं अवकलज हमारा 2 है, इसलिए इसकी कोटि बराबर मिल जाएगी कोटि बराबर 2। और उच्चतम अवकलज की ही जो घात होती है वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो इसमें देख रहे हैं चूंकि इसकी घात कुछ नहीं है और कोई घात ना होने का मतलब एक घात होगी, तो इस प्रकार से कोटि 2 और घात 1, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 के गा का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं 2 के घा में दिया है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं 2 बिंदु दिए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा की हमको दिक् कोज्या निकालना है। तो इसके लिए देख रहे हैं पहला बिंदु है प्रश्न नंबर 2 का घा। देख रहे हैं एक बिंदु दिया है -2। देख रहे हैं पहला बिंदु है -2, -4, -5 और दूसरा बिंदु है 1, 2, 3। प्रश्न कह रहा है इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं कि पहले बिंदु को हम P मान लें, पहला बिंदु P और दूसरा बिंदु Q। तो ये इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की हमको दिक् कोज्या ज्ञात करना है। इसके लिए हमारा फार्मूला है, देख रहे हैं दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या देख रहे हैं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या के लिए फार्मूला है। पहली दिक् कोज्या होती है x2 माइनस x1 अपान PQ, दूसरी दिक् कोज्या y2 माइनस y1 अपान PQ और तीसरी दिक् कोज्या z2 माइनस z1 अपान PQ, जहां PQ बराबर होगा, देख रहे हैं जहां PQ निकालने का फार्मूला है PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं अब इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, पहले देख रहे हैं x2 माइनस x1 का मान यदि निकालें तो देख रहे हैं x2 माइनस x1 बराबर मिल जाएगा 1 माइनस, देख रहे हैं 1 माइनस x1 देख रहे हैं -2 है, 1 माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 प्लस 2 बराबर 3। इसके बाद y2 माइनस y1 निकालेंगे, देख रहे हैं y2 का मान 2 है माइनस y1 का मान 4 है, तो 2 माइनस 4 बराबर -2। इसके बाद हम z2 माइनस z1 निकालेंगे, देख रहे हैं z2 का मान 3 है माइनस z1 का मान देख रहे हैं -5। इस प्रकार से 3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 3 प्लस 5 बराबर देख रहे हैं 8। इसके बाद हम PQ निकाल लेते हैं, देख रहे हैं PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 देख रहे हैं 3 मिला है 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 8 है 8 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। देख रहे हैं संख्याओं को जोड़ेंगे 64 4 68 और 68 में 9 जोड़ देंगे तो देख रहे हैं 68 9 77। इस प्रकार से दिक् कोज्याएं बराबर मिल जाएंगी। अतः दिक् कोज्या देख रहे हैं दिक् कोज्या, पहली दिक् कोज्या मिलेगी x2 माइनस x1 जिसका मान देख रहे हैं 3 आया है अपान PQ अंडर रूट 77। दूसरी दिक् कोज्या देख रहे हैं -2 बटे
√77 और तीसरी तिकोज्या 8/√77। और इसी तिकोज्या को आप इस प्रकार भी निकाल सकते थे, x2 - x1 के स्थान पर x1 - x2, y1 - y2, z1 - z2 अपान pq करते तो वो उत्तर भी सही होगा। तो देख रहे हैं, चाहे इस प्रकार लिखें अथवा दूसरे से घटा करके, दोनों स्थितियों में आंसर सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं, अगला प्रश्न है 2 के अंगा में दिया है, कह रहा है यदि PA बराबर 0.3, PB बराबर 0.4 तो PA अपान B का मान ज्ञात कीजिए यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा पार्ट। देख रहे हैं इसमें दिया है, प्रश्न नंबर 2 के अंगा पार्ट में आप देख रहे हैं PA बराबर दिया है 0.3, PA बराबर 0.3 और PB बराबर 0.4, PA अपान B ज्ञात करना है। जबकि कह रहा A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, चूंकि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू PB। देख रहे हैं दोनों का मान रख देंगे। PA देख रहे हैं 0.3 इंटू PB का मान 0.4, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 0.4 3 12, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो देख रहे हैं 0.12 मिल जाएगा। हमको ज्ञात करना है PA अपान B। तो देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है PA अपान B इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B अपान PB। देख रहे हैं मान रख देंगे। PA इंटरसेक्शन B बराबर देख रहे हैं मिला है 0.12 बटे PB। PB देख रहे हैं 0.4, सरल कर लेंगे। देख रहे हैं दशमलव 2 अंक पर बराबर कर लें तो दशमलव हट जाएगा। 12/40 देख रहे हैं 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दहम 40। तो इस प्रकार से PA अपान B बराबर 3/10 या दशमलव में लिखते हैं तो देख रहे हैं 0.3, PA अपान B इक्वल टू 0.3। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3 में। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में कह रहा सभी खंड कीजिए। इसमें का पार्ट में यदि देख रहे हैं आप भी दिया है तथा a प्लस a डैश बराबर आई, तो कह रहा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के का को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का इसमें देख रहे हैं आप भी a बराबर दिया है, आप भी a बराबर देख रहे हैं पहली पंक्ति में काश अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति में साइन अल्फा काश अल्फा। साथ में दिया है a प्लस a डैश बराबर आई, a प्लस a डैश इक्वल टू आई। तो हमको अल्फा का मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं a से a डैश यदि निकालें, a डैश से तात्पर्य है a का परिवर्त आव्यूह। देखिए परिवर्त आव्यूह में पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो काश अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी साइन अल्फा कॉस अल्फा। देख रहे हैं इन मान को दिए हुए कंडीशन में रख दें। a देख रहे हैं a का मान दिया है, a है काश अल्फा, देख रहे हैं काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर देख रहे हैं साइन अल्फा काश अल्फा प्लस a डैश। देख रहे हैं a डैश हमने निकाला, a डैश का मान रख देंगे काश अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा। और देख रहे हैं यही बराबर आई अर्थात द्वितीय कोटि का इकाई आप भी हुए। देख रहे हैं संगत अवयवों को यदि हम जोड़ें तो संगत अवयवों को जोड़ने पर देख रहे हैं काश अल्फा प्लस काश अल्फा, काश अल्फा प्लस काश अल्फा जोड़ेंगे 2 काश अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। देख रहे हैं माइनस प्लस कट जाएंगे 0 मिल जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कट करके 0 आ जाएगा। काश अल्फा प्लस काश अल्फा 2 काश अल्फा। देख रहे हैं यही बराबर है इकाई आव्यूह, द्वितीय कोटि का इकाई आव्यूह लिखेंगे 1001। आप देख रहे हैं दोनों ओर से यदि तुलना कर लें, दोनों ओर से तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना करने पर
देख रहे दोनों ओर से तुलना कर लेंगे, तो तुलना करने पर 2 काश अल्फा बराबर 1, देख रहे 2 काश अल्फा इक्वल टू 1, काश अल्फा मिल जाएगा 1/2, और 1/2 काश में हम जानते हैं 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से देख रहे हैं अल्फा बराबर 60 अंश, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, अल्फा बराबर 60 अंश। अल्फा का मान ही ज्ञात करना था। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे 3 के खा में दिया है, कह रहा यदि y बराबर x की पावर x एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक दिया है, तो हमको सिद्ध करना है x dy/dx बराबर y² अपान 1 माइनस y log x। देख रहे ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 3 का खा, देख रहे प्रश्न नंबर 3 का खा दिया है y इक्वल टू, देख रहे y इक्वल टू x की पावर x एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक दिया है, तो हमको इसमें सिद्ध करना है। देख रहे x dy/dx बराबर x dy/dx इक्वल टू, सिद्ध करेंगे y² अपान 1 माइनस y log x। देख रहे ये हमको इसमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर यदि ध्यान दें y बराबर x की घात x, ये इन्फिनिटी तक की सीरीज दी है। तो देख रहे हैं यदि एक पद पर हम गौर ना करें तो ये इक्वल टू y के ही बचता है, तो आगे जो घात लगी है, तो देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम एक पद में गौर ना करें तो फिर पहले की तरह ही है y बराबर x की घात x इन्फिनिटी तक, इसके स्थान पर हम y लिख सकते हैं। तो यही प्रश्न बन जाएगा y बराबर x की घात y। अब देख रहे हैं चर की घात चर मिल गई है, इसलिए दोनों ओर का लाग लेने पर, सबसे पहले हम दोनों ओर का लाग लेंगे। देख रहे हैं दोनों ओर का लाग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर, देख रहे हैं दोनों ओर का लाग लेंगे तो यही मिल जाएगा log y इक्वल टू, देख रहे हैं घात पहले आएगी y log x। अब देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन कर लिया जाए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे log y का मिल जाएगा 1/y। देख रहे हैं 1/y इंटू y का करेंगे dy/dx बराबर, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं दो फलन हैं, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक log x का अवकल गुणांक 1/x प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक, देख रहे हैं y का करेंगे dy/dx। इस प्रकार से देख रहे हैं dy/dx वाले पदों को एक ओर कर लिया जाए तो इस दूसरे पद को पक्षांतर करेंगे, तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 1/y इंटू dy/dx माइनस, देखिए पक्षांतर करके लाएंगे तो log x इंटू dy/dx बराबर y/x। देख रहे dy/dx को कॉमन कर लेंगे, dy/dx इंटू, देख रहे 1/y माइनस log x इक्वल टू y/x। देख रहे लाशा ले लें, लाशा लेने पर यही मिल जाएगा dy/dx इंटू, देख रहे y लाशा मिलेगा तो 1 माइनस y log x बराबर y/x। अब देख रहे हैं इस पद को यदि हम पक्षांतर कर दें तो dy/dx बराबर, देख रहे हैं dy/dx बराबर, देख रहे y भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा तो y इंटू y² अपान, देख रहे हैं x देख रहे हैं इधर भाग में है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे गुणा में मिल जाएगा, और ये 1 माइनस y log x गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा तो 1 माइनस y log x। देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करना था। देख रहे हैं x dy/dx बराबर y² अपान 1 माइनस y log x, तो यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। तो देख रहे हैं प्रश्न इस प्रकार से सिद्ध करते हैं, प्रूव्ड। अब देख रहे हैं इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि रेखा युग्मों x + 3/3 बराबर y - 1/5 बराबर z + 3/4 और x + 1/1 बराबर y - 4/1 बराबर z - 5/2 के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं रेखा युग्मों के मध्य हमको कोण निकालना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का गा। देखिए प्रश्न नंबर 3 के गा में दिया है, प्रश्न नंबर 3 का गा कह रेखा युग्मों, देख रहे हैं रेखा युग्मों के समीकरण दिए हैं x + 3/3
बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 और दूसरी रेखा युग्म का देख रहे दूसरी रेखा का समीकरण है x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 4/1 बराबर z माइनस 5/2। तो यदि हम रेखा युग्मों के द्विक अनुपात लिखें तो देख रहे रेखा युग्मों के द्विक अनुपात रेखा युग्म के द्विक अनुपात देखें पहली रेखा के द्विक अनुपात हैं 3 5 4 a1 बराबर 3 b1 5 और देख रहे हैं c1 4। दूसरी रेखा के द्विक अनुपात a2 बराबर 1 b2 बराबर 1 और c2 बराबर भी देख रहे हैं 2 दिया है। तो रेखा युग्म के मध्य के कोण का सूत्र होता है अतः रेखा युग्म के मध्य का कोण कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देख रहे हैं इस फार्मूले में मान रख देंगे तो cos थीटा बराबर देख रहे हैं a1 a2 3 गुणे 1 प्लस b1 b2 5 गुणे 1 प्लस c1 c2 4 गुणे 2 बटे अंडर रूट देख रहे हैं a1 स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस b2 1 का स्क्वायर और c2 2 का स्क्वायर। सरल कर लेंगे देखिए सरल करने पर 3 गुणे 1 3 प्लस 5 गुणे 1 5 प्लस 4 दुनाई 8 बटे अंडर रूट देख रहे 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। तो देख रहे सरल करने पर ये बराबर मिल जाएगा 8 5 13 13 3 16 बटे अंडर रूट देख रहे 16 9 25 25 50 इंटू अंडर रूट 4 1 5 1 6। तो देख रहे काश थीटा बराबर 16 बटे देख रहे 50 25 दूनी 50 25 का वर्गमूल 5 बाहर मिल जाएगा 2 शेष बचता है 2 छंग 12। तो देख रहे अंडर रूट 12 से भी 6 दुनाई 12 16 बटे 5 देख रहे 12 4 गुणे 3 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 3 2 से 16 काट देंगे 2 8 16। तो देख रहे 8 बटे 5 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से थीटा बराबर मिल जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8 बटे 5 अंडर रूट 3। तो यही रेखा युग्मों के बीच का कोण होगा अर्थात ये हमारे इस प्रश्न 3 के ग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के घ को। देखिए 3 के घ में दिया है कह कोटियन के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए ये इसमें हमको सिद्ध करना है। देखिए दिया हुआ है यन कोटि के कह रहा व्युत्क्रमणीय आव्यूहों ए और बी के लिए हमको सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देख रहे प्रश्न नंबर 3 का घ ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देख रहे हैं ये हमको सिद्ध करके लाना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला है हम जानते हैं देख रहे हैं हम जानते हैं कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो। देख रहे हैं यदि इसका मान हम निकालें तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं ए बी और बी इनवर्स एक साथ यदि कर लें ए इनवर्स देख रहे हैं बी इनवर्स बराबर जानते हैं आई के होता है क्योंकि बी इनवर्स इक्वल टू आई इसका मान रख देंगे ये हमारा मिल जाएगा ए आई ए इनवर्स। अब देख रहे हैं ए आई इक्वल टू ए के मिलेगा ए इनवर्स। तो देखते हैं चूंकि ए आई इक्वल टू ए आप देख रहे हैं ए इनवर्स और ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। अब इसका
व्युत्क्रम के रूप में लिखें बी इनवर्स ए इनवर्स। देख रहे हैं यदि हम पहले लिखें इसी प्रकार देख रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इक्वल टू देख रहे हैं बी इनवर्स ए एक साथ ही कर लें ए इनवर्स ए बी, तो देख रहे हैं यही बराबर हमारा मिल जाएगा ए इनवर्स ए इक्वल टू जानते हैं बी इनवर्स, देख रहे हैं ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है, तो बी इनवर्स आई बी। तो अब देख रहे हैं बी इनवर्स आई इक्वल टू बी इनवर्स मिलेगा, तो बी इनवर्स बी और बी इनवर्स बी इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास फार्मूला है, चूंकि ए इनवर्स ए इक्वल टू आई और यहाँ देख रहे हैं बी इनवर्स आई इक्वल टू बी इनवर्स मिलेगा, इनका हमने प्रयोग किया है। तो अतः आप कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स, देख रहे हैं ए बी पक्षांतर करेंगे इनवर्स में आएगा, तो ए बी इनवर्स आई इक्वल टू ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अतः देख रहे हैं अतः ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमको सिद्ध करना था। देख रहे हैं प्रूव्ड। देखिए प्रश्न 3 का घा, देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि सभी खंड कीजिए, जिसमें का भाग में है दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स इक्वल टू काश एक्स अंतराल पाई से 2 पाई में वर्धमान है। तो देख रहे हैं दिया हुआ फलन है एफ एक्स बराबर काश एक्स, हमको अंतराल पाई से 2 पाई में सिद्ध करना है कि ये वर्धमान है। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालें, एफ डैश एक्स इक्वल टू काश एक्स का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स मिलेगा, चूंकि अंतराल देखें अंतराल पाई से 2 पाई के मध्य देखें, अर्थात तीसरे और चौथे चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन एक्स का मान निगेटिव होता है, अर्थात लेस देन 0। चूंकि अंतराल पाई से 2 पाई में साइन एक्स इज लेस देन 0, इसलिए देख रहे हैं एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 दर्शाता है कि इसका मान वर्धमान होगा। तो देखें इसमें अंतराल पाई से 2 पाई के बीच कह रहा है, तो पाई से 2 पाई के अंतराल के मध्य जो है साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि एफ एक्स बराबर काश एक्स इस अंतराल में वर्धमान है। अतः एफ एक्स बराबर काश एक्स पाई से 2 पाई में वर्धमान है। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद चौथे का खा नंबर है, देखिए प्रश्न नंबर 4 के खा में दिया है क्या यदि देख रहे हैं ए आई जे, देख रहे हैं ए आई जे इक्वल टू दिया है 2i माइनस जे, देख रहे हैं 2i माइनस जे, तो कह रहा 2 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह ए ज्ञात करना है। हमको 2 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह निकालना है। इसके लिए देख रहे हैं ए 1 1 यदि निकालें, आई जे के स्थान पर 1 1 रखेंगे, तो देख रहे हैं 2 गुणे 1 माइनस 1, तो 2 एकम 2, 2 माइनस 1 बराबर 1 मिल जाएगा। अब हम ए12 बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2, तो 2 माइनस 2 बराबर 0। देखिए 2 गुणे 3 से तात्पर्य है 2 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ होंगे। ए13 का मान निकालें, देख रहे हैं ए13 बराबर मिल जाएगा आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर देख रहे हैं 3 रखेंगे, तो 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। इसके बाद दूसरी पंक्ति में देखें ए21 इक्वल टू देख रहे हैं 2 गुणे 2 माइनस 1, तो 2 दुनाई 4 माइनस 1 बराबर 3। ए22 बराबर 2 गुणे 2 माइनस 2, देख रहे हैं 4 माइनस 2 बराबर 2। ए23 बराबर 2 गुणे 2 माइनस 3, देख रहे हैं 2 दुनाई 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। इस प्रकार से देख रहे हैं 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह ए बराबर 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह ए बराबर लिखें, तो देख रहे हैं ए बराबर मिल जाएगा, पहली पंक्ति के अवयव देख रहे हैं 1 0 माइनस 1,
दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं 3 2 1, तो ये हमारा 2 गुणे 3 क्रम का दी हुई कंडीशन के अनुसार आव्यूह ए है। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं ग नंबर में, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों द्वारा निरूपित हैं। तो देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का ग देख रहे हैं भुजा ए बराबर एक भुजा दी है, वेक्टर ए बराबर देख रहे हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरी भुजा वेक्टर बी बराबर दी है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देख रहे हैं इसके लिए फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर माड देख रहे हैं ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे। ए क्रॉस बी जानते हैं साइडिक की सहायता से मिलेगा। देख रहे हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। फिर देख रहे हैं पहली पंक्ति में आई जे के का गुणांक लिखेंगे वेक्टर ए से 3 2 2, फिर बी से लिखना है 1 2 माइनस 2। अब पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं आई कैप इंटू 2 माइनस 2 का गुणा करेंगे -4 माइनस 2 दुनाई 4 माइनस जे कैप इंटू देख रहे 3 माइनस 2 का गुणा -6 माइनस 1 2 का गुणा 2 मिल जाएगा प्लस के कैप इंटू देख रहे 3 2 का गुणा 3 दुनाई 6 माइनस 1 और 2 का गुणनफल 2। सरल करते हैं -8 आई कैप देख रहे -6 -2 मिलकर के -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 जे कैप 6 माइनस 2 4 4 के कैप। तो देख रहे वेक्टर ए क्रॉस बी का मान मिलेगा। इसके बाद हमको इसका मापांक निकाल लेना है। तो देख रहे माड ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर देख रहे हैं 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। देख रहे हैं तीनों को जोड़ेंगे अंडर रूट 4 4 8 6 14, हासिल देख रहे हैं 1 मिला 1 6 7 7 6 13 13 1 14, 144 का वर्गमूल 12। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग इकाई। देखें ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें घ नंबर में दिया है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का घ। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का घ दिया है एक घन का आयतन देख रहे हैं dv/dt इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया है। जबकि कह रहा कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमको ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का संकेत यस दें तो ds/dt हमको ज्ञात करना है। ds/dt ज्ञात करेंगे जब कोर का मान देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, कोर 10 सेंटीमीटर पर ये मान हमको ज्ञात करना है। देख रहे हैं घन का आयतन हम जानते हैं, घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन v बराबर देख रहे हैं घन की कोर को अगर आप x माने तो v बराबर x क्यूब। देख रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dt बराबर देख रहे हैं x क्यूब का अवकल गुणांक 3x² इंटू dx/dt। dv/dt का मान देख रहे हैं दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो 9 3x² पक्षांतर करेंगे बटे में मिल जाएगा बराबर dx/dt। देख रहे हैं 3 त्रिक 9, इस प्रकार से dx/dt बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं dx/dt बराबर dx/dt बराबर 3/x²। हमारा एक समीकरण बन जाता है। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर निकालना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा हमने x माना है
तो 6x² मिल जाएगा। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds/dt बराबर देख रहे हैं 6 गुणे x² का 2x इंटू dx/dt। देख रहे हैं इसमें मान रख देते हैं 6 दुनाई 12 x dx/dt। देख रहे हैं समीकरण 1 में 3/x² है। अब इसको सरल करते हैं, x की 1 घात ऊपर नीचे से काट देंगे और देख रहे हैं कोण 10 सेंटीमीटर पर निकालना है तो x बराबर 10 पर देख रहे हैं ds/dt, x बराबर 10 पर ds/dt बराबर 12×36 बटे देख रहे हैं x 10 है 36/10 अर्थात ds/dt बराबर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से स्टेप टू स्टेप समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो या सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।